हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th विलियन में देखने वाले हैं कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। ठीक है, ये क्या कहलाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डाल्टन है इन्होंने आंशिक दाब का मतलब, जो आंशिक दाब होता है वो क्या होता है, कुल दाब में से, ठीक है, कुल दाब में से किसी एक कण का कितना हिस्सा है, ठीक है, कुल दाब में से। अब आंशिक दाब उसमें से बहुत से दाब हो सकते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, एक पात्र बना लेते हैं इसे समझने के तौर पर। ठीक, मैं पात्र बना लेता हूँ यहीं पर। ठीक, तो पात्र हमने बना लिया। ठीक, पात्र का निर्माण हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, बहुत सारे गैसों का मिश्रण करता हूँ। ठीक, ये जो लाल कलर की गैसें हैं, इससे मैं क्या देता हूँ, ए गैस दे देता हूँ। ठीक है, जो ये लाल कलर की गैस है, ये कौन सी गैस है, ए गैस। अच्छा, जो ये काली कलर की गैसें हैं, ठीक, इससे मैं क्या देता हूँ, बी गैस। ठीक, और जो ये नीली कलर की गैस हैं, ठीक है, इससे मैं क्या दे देता हूँ, सी गैस। तो इस पात्र में क्या है, सब कुल मिलाकर हम क्या कहेंगे, बंद पात्र है। बंद पात्र में गैसों का मिश्रण है। ठीक, बंद पात्र में क्या है, गैसों का मिश्रण। ठीक, बंद पात्र में गैसों का क्या है, मिश्रण है। ठीक, अब जो ये आंशिक, आंशिक का क्या मतलब होता है, इसको देखते हैं। ठीक, मैं लिखता हूँ यहाँ पर आंशिक। ठीक है, आंशिक का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। मतलब कि आंशिक दाब, ठीक है, यहाँ पर दाब आएगा। आंशिक दाब का मतलब क्या होता है, कुल दाब में से, मतलब कुल दाब। अब जैसे मेरे पास ये कोई पात्र है, ये पात्र है, ये एक गैस है, ये भी इस दीवारों के ऊपर टक्कर लगाएंगे और आपस में भी टकराएंगी। और जो बी गैस है, ठीक है, ये भी इन दीवारों पर टक्कर लगाएंगी और इन इन ए वाली गैस में भी क्या करेगी, टक्कर मारेगी। और जो सी गैस है, ये भी पात्र के दीवारों पर टक्कर लगाएगी और इन गैसों पर भी क्या करेगी, आपस में टकराएगी। तो मतलब क्या है इसका, आंशिक दाब का, तो कुल दाब है। ठीक, जो पात्र में कुल दाब लिखा, तो कुल दाब, कुल दाब में से, कुल दाब में से एक का, ठीक है, ए कण का कितना हिस्सा, जो ए गैस है, ए गैस, ए गैस का, ए गैस का कितना हिस्सा, कितना, कितना हिस्सा, ठीक है, कितना हिस्सा है, ठीक है, जो ए गैस है उसका कितना हिस्सा है, ठीक, इस पात्र में। इसी प्रकार बी और सी गैस का कितना हिस्सा है। ठीक, अब देखते हैं, जो ये माना ए गैस का दाब कितना लग रहा है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, ए है, तो इसका ज़्यादा दाब लगेगा। फिर बी गैस है ये, ठीक है, इसका इससे कम लगेगा और सी गैस का सबसे कम दाब लगेगा। ठीक है, तो माना ए गैस का दाब कितना लग रहा है, 50, मैं लिखूँगा
यहाँ पर माना एक गैस का दाब 50 एटमॉस्फेयर लग रहा है, 50 एटमॉस्फेयर लग रहा है, और बी गैस का दाब, ठीक है, 30 एटमॉस्फेयर लग रहा है, ठीक, और तथा सी गैस का दाब कितना लग रहा है, 20 एटमॉस्फेयर लग रहा है, ठीक है, 20 एटमॉस्फेयर लग रहा है। तो कुल, ठीक है, क्या कहता है, आंशिक दाब का मतलब क्या है, कुल है। तो कुल दाब कितना लग रहा है इस पर, तो कुल गैस का दाब कितना लग रहा है, 100, ठीक, कुल गैस का आंशिक दाब, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कुल आंशिक, आंशिक नहीं आएगा, ठीक है, कुल लिखेंगे, कुल गैस का दाब कितना लग जाएगा, 100 एटीएम लगेगा, 100 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब लग जाएगा, ठीक है। आंशिक का तो मतलब क्या हुआ, आंशिक का मतलब हुआ कि कुल दाब में से एक गैस का दाब कितना लग रहा है, ठीक। तो गैस का आंशिक दाब समानुपाती किसकी होगा, गैस के मोल अंश, यहाँ पर हो जाएगा, हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं गैस का आंशिक दाब समानुपाती किसकी होगा, गैस के मोल अंश, गैस के मोल अंश, ठीक है। तो ठीक है, इसके ये समानुपाती होगा। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ए गैस का दाब ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो ए गैस का आंशिक दाब, ठीक, और बी गैस का दाब कम लगेगा उससे, तो बी गैस का आंशिक दाब सी गैस का उससे कम लगेगा, बी गैस से और ए गैस से, तो क्या कहेंगे, सी गैस का आंशिक दाब। अच्छा, तो ए का आंशिक दाब क्या होगा, पी, ठीक, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एक गैस का आंशिक दाब बराबर पी, दाब को हम किसे लिखते हैं, पी से, और ए गैस का तो ए आ जाएगा इसके नीचे पैर पर, और फिर ए गैस का मोल अंश, मोल अंश आपने अगर नहीं पढ़ा है तो वह मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, उससे जाकर चेक कर लीजिएगा। मोल अंश को हम लिखते हैं एक्स से, एक्स के पैर में लिख देंगे ए, ठीक है, ठीक है, ए गैस का मोल अंश, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, गैस का आंशिक दाब, यानी कि हम लिखेंगे ए गैस का आंशिक दाब पी ए समानुपाती हो जाएगा किसकी, एक्स ए की, ठीक है, पी ए समानुपाती है एक्स ए के, यानी कि किसी गैस का आंशिक दाब समानुपाती होता है उस गैस के मोल अंश, किसी गैस का आंशिक दाब समानुपाती होता है उस गैस के मोल अंश के। यदि एक ही गैस पात्र में हो, मतलब कि पात्र में मेरे एक ही गैस है, एक ही गैस है, ठीक है, तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे, गैस का दाब, ठीक, ये सिर्फ अगर जो ये पात्र है इसमें सी ही गैस होती, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, सी गैस का दाब, खाली दाब आता, आंशिक नहीं आता, ठीक, लेकिन बहुत से मिश्रणों है तो यहाँ पर आंशिक दाब आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर लिख देंगे, हाँ, नोट करके,
ठीक, क्या लिखेंगे? यदि पात्र में अनेक प्रकार की गैसें हों तो यदि पात्र में अनेक प्रकार की, ठीक है, अनेक प्रकार की गैस हो तो, ठीक है, उस विलयन का आंशिक दाब कहते हैं। उस पात्र या विलयन, पात्र लिखा दूं, पात्र कहेंगे, तो उस पात्र का, उस पात्र का आंशिक दाब कहते हैं। ठीक, उस पात्र का आंशिक दाब कहते हैं। यदि एक ही गैस हो तो उस विलयन में उसका केवल गैस का दाब कहेंगे। यदि पात्र में केवल, यदि पात्र में केवल एक ही गैस हो तो उस गैस का दाब कहा जाएगा। ठीक है, उस गैस का दाब कहा जाएगा। ठीक, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।